हाय गाइस। आजकल बहुत सारे मिनॉक्सिडिल से मार्केट पूरा भर गया है। हर डॉक्टर नया मिनॉक्सिडिल देता है। आपको भी ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन मिनॉक्सिडिल के दिख रहे हैं। यूएसएफडीए नाम की संस्था है, उसने मिनॉक्सिडिल के डोज डिफाइन किए हुए हैं। मोस्टली जैसे कि आपको पहले वीडियो में मैंने बताया कि मिनॉक्सिडिल का 1 ml 5% वाली कंसंट्रेशन यूज़ किए तो उससे अच्छा रिजल्ट मिलता था और साइड इफ़ेक्ट फ्री था। तो यूएसएफडीए जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बॉडी है, जो कोई भी दवाई सेफ़ है कि नहीं वो डिसाइड करती है, उसने 5% वाला मिनॉक्सिडिल अगर 1 ml यूज़ किया जाए तो टोटली सेफ़ माना नॉर्मल लोगों के लिए जिनको बाल्डनेस का प्रॉब्लम आ रहा है। बाद में धीरे धीरे मिनॉक्सिडिल के अलग अलग वेरिएंट आते गए। तो मिनॉक्सिडिल का जो डोज होता है वो एक तो 5% मेल्स के लिए फाइनल किया गया, 2% फीमेल्स के लिए फाइनल किया गया, ये लोशन फॉर्म में यूज़ कर पाएंगे। तीसरा उनके और वेरिएंट आया कि अगर कोई पेशेंट में जल्दी रिजल्ट से या फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है तो उसका फीमेल्स में 2 का 5% तक यूज़ कर सकते हैं, मेल्स में 5 to 10% तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेंज बढ़ती गई। 5 की जगह पे 10% वाला भी मार्केट में मिनॉक्सिडिल अवेलेबल होने लगा, जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में यूज़ होता है। दूसरा, मिनॉक्सिडिल काफ़ी लोगों को सूट नहीं होता। काफ़ी बार आपने मिनॉक्सिडिल ट्राई किया होगा, या तो उससे अल्कोहल वाली स्मेल आ रही होगी, दवाई की स्मेल आ रही हो, तो स्काल्प में इरिटेशन, इचिंग, डैंड्रफ, बाल फ्रीजी होना और कई बार हेयरफॉल बढ़ने वाले, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल के आपने भी कभी फेस किए होंगे। तो कई लोगों को ये मिनॉक्सिडिल सूट नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से कंपनियों ने फॉर्मुलेशन चेंज किया। तो सबसे पहला अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल आता था, जैसे इंडिया में सबसे टॉप कंपनी मिनटॉप अभी भी टॉप पे है। बाकी सारी भी सिप्ला कंपनी का टूगेन है, बाकी फॉलीबूस्ट है, मिंटेन है, तो ऐसी बहुत सारी ब्रांड है जो मिनॉक्सिडिल बनाती है। उन सब ने नोटिस किया कि अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल हर पेशेंट को सूट नहीं होता, तो अल्कोहल में से अल्कोहल फ्री वेरिएंट्स में उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज करी। पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी पुरानी थी, मिनॉक्सिडिल का सॉल्ट जल्दी ऑयल सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल था नहीं, तो उनको पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए कि स्काल्प में जो एक्चुअली मात्रा जाए उसके लिए अल्कोहल बेस यूज़ किया गया कि अल्कोहल के अंदर डाइल्यूट करके वो डालते तो मिनॉक्सिडिल अच्छे से अब्सॉर्ब होता था। तो दैट्स वाई मिनॉक्सिडिल का पहले अल्कोहल बेस ही वर्जन मिलता था। काफ़ी लोगों को उसके टॉपिकल साइड इफेक्ट से परेशान थे और अभी इसीलिए कंपनियों ने अलग अलग टाइप के रेंज लाए। तो मिनॉक्सिडिल के क्या क्या फॉर्म में अभी आपको ऑनलाइन मिलते हैं दवाइयाँ, तो मोस्टली लोशन बेस या सॉल्यूशन बेस मिलता है। सॉल्यूशन बेस आइधर एक्वा बेस रहेगा, लिपिड बेस रहेगा, या तो अल्कोहल बेस रहेगा। अगर आपका ड्राई स्काल्प है ओके, तो आपको लिपिड बेस यूज़ करना चाहिए। अगर आपको डैंड्रफ प्रोन स्काल्प है तो सॉल्यूशन बेस यूज़ करना चाहिए। और थर्ड, अगर आपका एक्सट्रीमली ऑयली स्काल्प है तो आप सोच सकते हो कि आप अल्कोहल बेस भी आपको सूट करेगा। तो आपको कौन सा बेस सूट करेगा, ये तीनों में से एक है। अगर आपका सेंसिटिव स्काल्प है, अगर आपको मिनॉक्सिडिल लगाने से उसमें कुछ कंटेंट होता है प्रोपिलीन ग्लाइकोल या उससे सेंसिटिविटी है, इन दैट टर्म्स आप फोम बेस्ड मिनॉक्सिडिल भी यूज़ कर सकते हो। और लास्टली, अगर आप पूरा ट्रिम करके यूज़ कर रहे हो तो जेल बेस्ड मिनॉक्सिडिल भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दिस आर द वेरिएंट्स। बहुत रेयरली कोई पेशेंट को टॉपिकल बेस्ड मिनॉक्सिडिल सूट ही नहीं हो रहा है या उनको टॉपिकली लगाना ही नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो टैबलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ ये टैबलेट्स लिखनी है, ये सारी चीज़ें में से कौन सा सूट होगा, बेस्ट डिसीजन आप अपने डॉक्टर के साथ मिल के लीजिए। ट्राई कीजिए कि आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के साथ एटलीस्ट एक बार कंसल्टेशन कीजिए और उनको ये पूछिए कि सर मुझे आगे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करने के लिए कोई एक ब्रांड सेट करके दीजिए जो मैं हमेशा यूज़ करूँ। तो आई थिंक ऐसे आपको हेल्प मिलेगी जिससे आप अपना सही मिनॉक्सिडिल लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो।